जिसकी वजह आम तौर पे मैदों की नसों का स्लो हो जाना होता है। तो इसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसको कहते हैं वेट एंड सॉलिड गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्टडीज। वेट swallow करके और सॉलिड फेज और लिक्विड फेज गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्टडीज हम कर लेते हैं। सो जिन लोगों की गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो हो तो उस तरह के लोगों के ट्रीटमेंट इलाज में हम प्रोकाइनेटिक मेडिकेशन और अब नया तरीका इलाज जो हम कर रहे हैं इसको जी पोइम कहते हैं, यानी गैस्ट्रिक पोइम, जिसमें हम मैदे के अंदर एक टनल बना के मैदे का जो मसल है जो मूवमेंट स्लो कर रहा है उसको कट कर देते हैं, उससे गैस्ट्रिक एम्पटिंग बेहतर हो जाता है। कभी भी आपने ऐसा सिस्टम नहीं करना है। ये सब घबरा करने वाले, दाढ़ियों वाले, घबरा करने वाले शैतान के टोले हैं। इस तरह का कोई इलाज नहीं, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं। आपका मैदा ज्यादा खराब होता जाएगा, याद रखें, ठीक है। तो ये जनाब पता चल गया दाढ़ियों वाले क्या कुछ कर रहे हैं, सब माफिया के लोग हैं, ठीक है। ये ले एक और आया, ये सुनिए जरा। आपको नाक की एलर्जी है और कोई दवाई असर नहीं कर रही, जिसमें हाँ, हाथ और मुंह का कफ है, सेलमैन तो ये सेलमैन। वीडियो आपके लिए है। जब कोई दवाई असर नहीं करती तो नाक के अंदर रसोलियां यानी कि पॉलिप्स और एस्मा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए 2 इंजेक्शन होते हैं, जिसमें से एक लगाना होता सुने है, सुने जरा। जिसमें हार्सोपल, ओमालिजमाब और ड्यूपिलमैब है। ये इंजेक्शन थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन ये डॉक्टर की निगरानी में लगते हैं। जो लोग नाक की एलर्जी का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते उनके लिए अच्छा अल्टरनेट है। देखा है, ये सेलमैन ही करते इंजेक्शन बेच रहे हैं। कोई कोई कुछ कर रहा है, कोई सर्जरी करा रहा है, कोई प्रेशर करवा रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई कहता है आगे टेस्ट करवा के आए। सब सेलमैन सेलमैन है। इलाज मुआवजा किसी को नहीं करना आता, सब फ्रॉडी है। ये सब यूनिवर्सिटियों का धंधा है, काला धंधा, गोरे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें जनाब, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन लाखों रुपए का डिपार्टमेंट खत्म करने का चाहते हैं, लूट मार कर रहा है। ये जनाब इनका पंजाब हेल्थ वाले जो ना, ये लूट मारी कर रहे हैं। ये देखे पंजाब हेल्थ वाले, ये लूट मार कर रहे हैं। साथ में ये इनका सांप, PIC पंजाब हेल्थ वाले, ये सांप WHO का निशान सांप, ये जनाब उनका काले धंधे गोरे लोग, ये उनके एजेंट हैं, दलाल हैं, वो पंजाब वो उनसे WHO के, ठीक है। यहाँ पे ये सुने जरा, ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी ये इंजेक्शन हफ्ते 10 दिन या 15 दिन बाद रेगुलर बेस पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप टॉक्सिक यानी कि जहर इस्तेमाल कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी तो वहां पे कमेंट आया कि मेरी उम्र, ये आपके भाई ने बोला ना, आपके पूरा कोई इंजेक्शन आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, ये मैंने बोला हुआ है। तो अब जाके सारे धंधे फाश कर रहे हैं, फलाने ये इंजेक्शन ना लगाएं, ये आपकी सेहत के लिए सही नहीं है, वो गोली ना खाएं, वो टेस्ट ना कराएं, वो ऐसा ना करें, सर्जरी ना कराएं, ऐसा करें, सिस्टम को चलाएं, ऐसा करें। वो सब क्या सेलमैन, इलाज मुआवजा नहीं करना आता। हमने तो इलाज मुआवजे के ऊपर भी गए हैं, हमने इनकी रिसर्चें भी की है, हमने इनका तिया पंचा भी किया, हमने इनकी रिसर्चें पूरी करके ये कर क्या रहे हैं, इनकी गेमें क्या है, इनकी गेमों को जो है ना वो सारा कुछ ज़ाहिर कर दिया वो आम के अंदर पूरे कटहरे में ला के। ये सुने ज़रा। 54 ईयर्स है, महीने में एक बार जरूर इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर ना करूं तो मेरा जिस्म जलने के काबिल नहीं रहता। आपकी रिसर्च गलत है। अच्छा जी, मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर आप हफ्ते 10 दिन या 15 दिन बाद रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मैं महीने में एक दफा इस्तेमाल करता हूं। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मैंने अपनी वीडियोज में कुछ बताया, आप मुझे कुछ बता रहे हैं। मतलब आप लोगों को अगर कोई भी बंदा नॉलेज प्रोवाइड करता है तो आप लोग ये भी नहीं सोचते कि सामने वाला बंदा क्या बात कर रहा है और मैं उसे क्या जवाब दे रहा हूं। मैंने आप लोगों को बताया हफ्ते 10 दिन या 15 दिन बाद, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं महीने में एक दफा इस्तेमाल करता हूं। अब जो बंदे महीने में 4 कैप्सूल इस्तेमाल कर रहे हैं या 3 कैप्सूल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए वो वीडियो थी। आप महीने में एक दफा कर रहे हैं तो आपको तो सोचने वाली कोई जरूरत ही नहीं है। आप चाहे महीने में 6, देखा आपने, वो भी सेलमैन की पीछे लगा हुआ है, इलाज मुआवजा करने के पीछे नहीं, सौदे बेच रहे हैं कंपनियों को इलाज करने का नहीं पता। तो ये जनाब डॉक्टरों को बताया गया, सेलमैन जो फोटोकॉपी जली माफिया ना, इसको बताया गया जी सेलमैन ही करें, ठीक है। पैंट कोट बना के तो जनाब उसको कहता है सेलमैन ही करें। ये ले, ये जरा मौलाना रिजू की सुने जरा। मौलाना साहब अब बताओ यहूदी एजेंट कौन है, वरना मैं आपका दिमाग ठीक कर दूंगा। ये इमरान खान ने टका के लगाई, ठीक है। चाहे वीडियो बनाइए, कोई बात नहीं, ये इनका हाल है, यही होना। अवाम के आगे इन्होंने क्या बनाते क्या आना ना शिकंजे में, ठीक है। ये यहाँ पे ये देखे बच्चों में दौरे पड़ना, फलाना ढिमकाना, ये देखे कैसे आते हैं। कहाँ से आप आए हैं? इस्लामाबाद से आए हुए हैं। इनका कोई रिलेटिव है, जान पहचान वाले, मतलब फैमिली मेंबर है, उनका भी बच्चे को शिकायत थी, फिट्स या कोई CP था, मुझे तो नहीं पता होता। पेशेंट बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों के हवाले से, जो CP के होते हैं, उनके दिमाग छोटे होते हैं, पैदाइशी माजूर होते हैं, कमजोर होते हैं ज़हनी। तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फिट्स की कंडीशन थी, उनको भी जट्टों की शिकायत थी, वो बेहतर है पहले से। तो उनकी वजह से भाई साहब आए हुए हैं, अपने बच्चे को, अनस को लेके आए हैं। ये 2 साल का था, 2 साल तक ये बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुआ था, रोया भी था, 2 साल तक ठीक ठाक था। 2 साल बाद इनको बुखार, तेज बुखार की वजह से इनको हुई फिट्स की शिकायत, एपिलेप्सी फिट्स की शिकायत हुई। तब से अब इनकी एज कितनी है? 8 साल, मतलब 6 साल घूमे फिरे
इलाज किया और इलाज अब भी जारी है। लेरेज और 6 साल हो गए उसका इलाज नहीं हो सका, आप किसकी फीस के पास जाएंगे? 6 साल हो गए उस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बीमारी पर बच्चा सही बाद में इनके पास इलाज कराने के लिए उसको फीस पड़ने शुरू कर गया, आगे जाके वो पैरालाइज होना शुरू हो जाए। तो कितनी बड़ी ये आपके बच्चों के साथ घिनौने खेल खेल रहे हैं मेडिकल माफिया वाले। ये माफिया के लोग हैं, ये आपके बच्चों को सेहत बगाड़ने के लिए ये दायरा कायम किया गया सेहत का। सेहत के रखवाले नहीं है ये, सेहत के बगाड़ने के लिए ये टीमें तैयार की गई हैं। ठीक है, याद रखें, सुन ले। आप दे रहे हैं, ये इतना बड़ा फाइल भी बन गया है, हाँ, ये इतना बड़ा फाइल, हाँ, लेकिन अभी तक कंडीशन वही है। दिन में मेरी बहन जितने कितनी बार इनको फिट्स पड़ती है? 10 बार, हाँ, 10 बार बच्चे को झटके की शिकायत होती है। हाँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको ये वादे के साथ कहूंगा, 1 साल 6 महीने में इनकी फिट्स बहुत कम हो जाएगी। हाँ। कोई मेडिसिन फिर आप एलोपैथिक की नहीं देंगे, होम्योपैथिक की मेडिसिन इनको जाएगी और ये 1 साल से लेके 1.5 साल तक इनकी मेरा चैलेंज है होम्योपैथिक, आप होम्योपैथिक ले ऑटोम्योपैथिक लेके सीपी चाइल्ड का इलाज नहीं कर सकता, ब्रेन के झटके नहीं खत्म कर सकता, चाहे जितने मर्जी आप सिर्फ मैं कहता हूँ मैं पेशेंट दूंगा, ले लो ना आप सब यार होम्योपैथिक। मैं आपको बताता हूँ, हकीमों को मारो गोली, हकीमों को साइड पे रखने दो। होम्योपैथिक मेडिकल माफिया हम दर कृषि वाले समेत नेचुरलपैथी, चाइनीज, ये यूनानी और आयुर्वेदिक इंडिया की सारे इकट्ठी हो जाओ यार, सब इकट्ठे हो जाए, कीमती पे नबी के साइड हो जाएंगे। हमारे साथ मुकाबला करो हर बीमारी के ऊपर। जो मरीज सही करता जाएगा वो ही उन्हीं का कानून चलेगा, उन्हीं की टीम चलेगी, बाकी सब बंद हो जाएंगे। मंजूर है आप लोगों को कीमों से? आप लोगों को खौफ किस चीज का? इस चीज का खौफ है क्योंकि वो लोग कौमों को गुमराह नहीं होने देते, वो आपके सामने आ जाते हैं दीवार बन के। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग उनसे ना डरते हैं, ये बात है। ठीक है, तो होम्योपैथिक तलगी कोई नहीं, आगे बोले। फिट्स की कंप्लेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आगे से ये बच्चा माइक्रोसिफिली भी है, इनकी दिमाग भी छोटा है, तो इनके दिमाग का बाकी इलाज होगा, ये बच्चा ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल बच्चों की तरह होगा इंशाल्लाह। नहीं हो सकता चैलेंज, नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता। अच्छा, तो आगे देखें जनाब, मजा आ रहा है कि नहीं? पाकिस्तानी TCAM का पूरा मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। ठीक है, ये सुने जरा, ये देखें कितना प्यारे हो। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਔਟਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। हाँ जी, आ गया ऑटिज्म वाले। ਔਟਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ